आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जॉइंट बैंक अकाउंट होते हैं उसको हम लोगों ने कैसे शो करना है, उसका प्रॉफिट कैसे लेना है, उसके अंदर हम जो बैंक से रिक्वेस्ट कैसे करेंगे या कुछ भी चीज़ें हमने बैंक के साथ उसकी डील कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं हूं मोहम्मद नेम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हमें डिस्कस करना है कि जितने भी हमारे जॉइंट अकाउंट होते हैं, यानी अगर दो पर्सन मिलकर अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक फादर है साथ उसकी डॉटर है, उसकी बेटी मिलकर एक बैंक अकाउंट खोलती हैं, तो उसके अंदर जो एक्टिव पर्सन होता है वो उनके फादर होते हैं। अब वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन वो खुद कर रहे होते हैं। जो डॉटर है वो सिग्नेटरी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट में उसका नाम मौजूद है। अब इसी तरह जब बैंक में से प्रॉफिट की अगर बारी आती है तो प्रॉफिट भी क्या होता है कि बैंक सारे का सारा जो अकाउंटफुल चीज़ें कर रहा होता है वो प्रिंसिपल ऑफिसर को कर रहा होता है, यानी उनके फादर को कर रहा होता है। अब उसमें से जो टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं, जो प्रॉफिट के मैटर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि उनके फादर के लॉगिन में जारी होती हैं। अब होता क्या है कि जब अब रिटर्न की बारी आती है तो आप उसको 50-50% कर देते हैं, या 50-30%, 50% जो भी आपने करना होता है। लेकिन उसके अंदर आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि आपको जो बैंक से प्रॉफिट आ रहा है या आपके साथ बैंक में जो डीलिंग हो रही है, आपने उसके हिसाब से अपनी जो रिटर्न फाइल करनी होती है ना, उसके हिसाब से करनी होती है। वो इसलिए कि आपने देखना है कि अगर आपकी जितनी भी चीज़ें डेबिट क्रेडिट या आपके टैक्सेशन, आपके जितनी भी ओवरड्राफ्ट की चीज़ें की जा रही हैं, वो सारा अगर एक पर्सन के ऊपर से की जा रही है तो आप रिटर्न के अंदर भी उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। ऐसा नहीं करना कि आपकी जो चीज़ें हैं सारे के सारा जो बैंक है वो ऑपरेट 1% के अकाउंट से कर रहा है, यानी टैक्सेशन के मैटर्स भी कर रहा है और उसके बाद चेक क्लियरिंग हो रही, जो भी हो रहा है, हर ईच एंड एवरीथिंग आपके जो एक्टिव पर्सन है, जो उनके फादर है, उनके अकाउंट से किया जा रहा है। जो डॉटर है उनके अकाउंट से नहीं किया जा रहा, यानी उनके अंदर कोई परसेंटेज नहीं डाली जा रही। तो जब रिटर्न की बारी आएगी तो आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको भी आपने उसी तरीके से ही डील करना है। अगर 50-50% है तो बैंक को भी बताया जाए कि 50-50% तरीके से आपने तमाम चीज़ें इसमें डील करनी है, ताकि कल को आप जब प्रॉफिट अपना ऐड करें या चीज़ें वगैरह देखें तो आपको प्रॉफिट ऐड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर 50-50% है तो उसको 50-50% के हिसाब से करें। उसका टैक्सेशन टैक्स भी जो है उसका जो 15% अगर आप फाइल है ना तो जो कट रहा है उसको भी उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर नहीं, अगर आपको पता है या बैंक को पता है कि अब सब चीज़ें एक ही पर्सन के कैटेगरी से जा रही हैं, एक ही पर्सन के चैनल से जा रही हैं, तो आप भी सिर्फ उसी को ही ऑपरेट करें, ठीक है, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। कल को अगर आपके एफबीआई की तरफ से नोटिस आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से डील कर सकें। ऐसा ना हो कि जब एफबीआई का नोटिस आए और बैंक आगे से एक स्टेटमेंट लिख के दे दी, मैंने तो सारा का सारा जो अपनी डेबिट क्रेडिट है, जो अपना टैक्सेशन है, जो अपनी तमाम चीज़ें हैं वो एक ही पर्सन के चैनल के गई क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है। जो सेकेंडरी पर्सन है वो तो ऑपरेटिव भी नहीं है, वो तो एक्टिव भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक साइलेंट पर्सन है, जो भी है वो बैंक अकाउंट पर चल रहा है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपने करनी है बड़े ध्यान से, बड़े एक्यूरेट तरीके से करिएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाजमी बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।